हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वोकैबलरी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा डाउट जो कि अक्सर सबके मन में आता है, और वो क्या है, लिटिल और फ्यू के बीच का ग्रामेटिकल डिफरेंस। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अ लिटिल, अ फ्यू और द फ्यू का क्या अंतर होता है और उनका क्या यूजेज है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को हम एंड तक देखेंगे क्योंकि आपके लिए एंड में रखी हुई है हमने एक छोटी सी क्विज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र हम डालेंगे लिटिल पर। लिटिल इसका मतलब होता है थोड़ा। इट मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी। अगर हम सिर्फ लिटिल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही कम मात्रा में हो, एकदम ना के बराबर, उसका होना ना होना बराबर। और इसका अक्सर हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब कि उसके सुधरने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। या फिर द रिच मैन हैड लिटिल कंसर्न फॉर द पुअर, जो धनी व्यक्ति था उसके मन में गरीबों के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। तो इसमें हमने देखा लिटिल। अब देखते हैं अ लिटिल। अ लिटिल का जो यूज़ होता है, इट मीन्स सम बट लेस अमाउंट। इसका मतलब नाम मात्र से थोड़ा ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसका हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है सेंटेंस में, जैसे द डॉक्टर वॉज हैप्पी बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब डॉक्टर खुश था कि उसके रिकवरी करने के चांसेस थोड़े बहुत थे, थोड़े ही थे पर थे। इट वॉज लाइकली दैट द पेशेंट वुड रिकवर, एक चांस था कि पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अ लिटिल का हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत कुछ है, पूरा का पूरा। इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज़ देयर, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जो भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है वो पूरा का पूरा। एग्जाम्पल है द लिटिल ग्रेन दैट ही हैड वॉज स्पॉइल्ड इन द रेन, मतलब उसके पास जो भी बचा खुचा दाना था वो बारिश में ख़राब हो गया। यहाँ पर इसकी एक और पहचान होती है कि द लिटिल के बाद जो भी हम नाउन यूज़ करते हैं उसके तुरंत बाद दैट का यूज़ अक्सर करके सेंटेंस में किया जाता है। देयर इज़ दैट आफ्टर द नाउन फॉलोड बाय द लिटिल। इसका मतलब होता है जो भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है वो पूरा का पूरा। अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो चलिए एक बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। लेट्स लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, और हमेशा इसका मतलब नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा, और इसका हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। फिर आता है द लिटिल, मतलब कि तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट है वो पूरा का पूरा, पूरे की बात हम करते हैं, और इसमें हमेशा दैट लगता है द लिटिल के जस्ट बाद वाले नाउन के बाद। तो ये तीन डिफरेंसेस होते हैं लिटिल में, अ लिटिल में और द लिटिल के बीच में। लिटिल बहुत थोड़ा, नाम मात्र। अ लिटिल उससे थोड़ा सा ज़्यादा और हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ। द लिटिल का मतलब होता है तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत बचा है पूरा का पूरा। इस चीज़ को हम और अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे। डेली सेंटेंसेस हम कैसे यूज़ करते हैं, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं डेली लाइफ से उठाए हुए कुछ एग्जांपल्स की ओर, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि किस चीज़ का मतलब क्या है और उसको सेंटेंस में किस तरह से हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे लिटिल का एग्जांपल, सिर्फ लिटिल का। इस सेंटेंस देखिए, आई हैव लिटिल मनी। इसका मतलब ये क्या है कि आई हैव नो मनी एट ऑल, मतलब कि मेरे पास बहुत ही कम पैसा। जैसे मान लीजिए आपका कोई काम 100 रुपये में होना है बट आपके पास 1 ही रुपये हो, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव लिटिल मनी, मतलब कि उससे कोई काम नहीं होगा, नाम मात्र। 100 रुपये के सामने 1 रुपये क्या है, कुछ नहीं। तो उसी तरह है लिटिल मीन्स हार्डली एनी, बहुत ही कम, और इसका हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आई हैव अ लिटिल मनी। यहाँ पे देखिए अ लिटिल का यूज़ किया हुआ है हमने, आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब कि मेरे पास कुछ पैसे हैं बट इनसे पूरा काम नहीं हो पाएगा, पर कुछ है। समथिंग बट नॉट मच, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो पाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और सबसे लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा द लिटिल वाला पार्ट, जिसका एग्जांपल ये है आई ऑफर्ड द लिटिल मनी आई हैड विद मी टू अ टेम्पल। आई ऑफर्ड द लिटिल मनी आई हैड विद मी टू अ टेम्पल, मतलब कि मेरे पास जो भी बचे खुचे पैसे थे वो सारे के सारे मैंने मंदिर वालों को दान में दे दिए। जो भी मेरे पास थोड़े ही थे, पर जो भी टोटल जो भी था मेरे पास वो मैंने सारा का सारा दे दिया। आई ऑफर्ड द लिटिल मनी। तो द लिटिल मीन्स द स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल, जो भी तुम्हारे पास छोटी छोटी मात्रा में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हम द लिटिल के साथ में यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पास एक बोनस पार्ट जिसमें हम आपके लिए लाए हैं और ज़्यादा एग्जांपल्स, जैसे यूजेज ऑफ लिटिल एंड फ्यू इज सेम इन एवरी एस्पेक्ट बट द कैच इज़ वन इज़ यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड द अदर इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल और फ्यू दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है थोड़ा, लेकिन लिटिल हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और फ्यू हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे अगर आपको अपने दोस्तों के बारे में कहना है कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो वहाँ पे देखिए आप लिटिल नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों को आप गिन सकते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। बट जैसे कि एडवाइस चाहिए तो आई कैन गिव यू अ लिटिल एडवाइस, तो वहाँ पे हम लिटिल यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, आई हैव गॉट लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। यहाँ पे अनकाउंटेबल के लिए हमने यूज़ किया है कि मेरे पास थोड़े बहुत ही पैसे हैं, आई हैव गॉट लिटिल मनी। बट दूसरा एग्जांपल देखिए, बेन हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन लंदन। बेन हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स की बात हो रही है जो कि काउंटेबल है, तो इसलिए हमने वहाँ पर यूज़ किया हुआ है फ्यू और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने यूज़ किया था लिटिल। नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्यू पीपल स्टॉप्ड टू लिसन टू द प्रीचर ऑन द कॉर्नर। फ्यू पीपल, क्योंकि यहाँ पे पीपल यूज़ किया गया है इसलिए हमने वहाँ पर फ्यू यूज़ किया हुआ है, क्योंकि पीपल इज़ काउंटेबल, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं। बट इसके साथ नीचे दिए हुए एग्जाम्पल को देखिए, देयर इज़ लिटिल दैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन। इस स्थिति में आप बहुत ही कम कोई काम कर सकते हैं, तो काम इज़ एन अनकाउंटेबल थिंग। आप किसी भी स्थिति में कोई काम जो करते हैं उसको आप माप नहीं सकते, उसको आप गिन नहीं सकते। तो देयर इज़ लिटिल दैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन, तो यहाँ पे क्योंकि काम की बात की जा रही है, काम हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने वहाँ पे यूज़ किया था लिटिल। नेक्स्ट है, आई हैव कॉफ़ी विद अ लिटिल मिल्क। मिल्क इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हमने वहाँ पर लिटिल यूज़ किया है। और फिर नेक्स्ट है, शी लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स बाय फ्रैंक सिनेट्रा। हमने यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी हुई है आपके लिए, अ लिटिल और अ फ्यू के लिए, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ बाय डैश एप्पल्स। कैन यू प्लीज़ बाय डैश एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने फ्यू वहाँ पे यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है, वी नीड डैश वाटर। वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी नीड अ लिटिल वाटर। वी नीड अ लिटिल वाटर। और फिर नेक्स्ट है, आई टेक डैश शुगर विद माई कॉफ़ी। शुगर चीनी, चीनी मात्रा देखी जाती है जो कि अनकाउंटेबल होती है, इसलिए हमने वहाँ पे अ लिटिल यूज़ किया। ही ओनली स्पेंट डैश डॉलर्स देयर, क्योंकि डॉलर्स एक काउंटेबल नाउन है इसलिए हम वहाँ पर जाहिर सी बात आपको पता लग होगा यूज़ करेंगे अ फ्यू। ही ओनली स्पेंट अ फ्यू डॉलर्स देयर। यू हैव डैश टाइम लेफ्ट। टाइम जो कि एक अनकाउंटेबल चीज़ है, हम उसको नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर हम यूज़ करेंगे यू हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट। तो क्या आपने देखा यहाँ पे हम किस तरह से हमने काउंटेबल चीज़ों के साथ लिटिल यूज़ किया और अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ फ्यू यूज़ किया। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, and if you enjoyed this video, please leave your comment and like this video, and don't forget to subscribe our channel.